मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को खुदा की खादमा मुसरत साहिद का सलाम। आज हम बहुत ही खूबसूरत मैसेज खुदा के कलाम में से देखेंगे और ये आज के दौर की ज़रूरत है और ये बहुत ही भेद की बात है जो आज हम इस दौर में बेशुमार परेशानियों और बेशुमार आजमाइशों और बेशुमार मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। खुदा का रूह और खुदा का कलाम जो है वो अपने कलाम के वसीला से हमें आज़ादी बख्शता है। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के ज़िंदा कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी हम 16 आयत देखेंगे। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मज़मून है, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। आमीन। जी आगे भी पढ़ें। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की गनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए मुस्तैद तैयार करे। आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम खुदा में हमने पढ़ा 16 आयत से, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। आमीन। ये किसके बारे में खुदा का कलाम लिखता है? ये खुदा का बंदा ज़करिया जब हैकल में अपने कुर्रा के मुताबिक खिदमत सर अंजाम देने जाता है तो वहाँ पर खुदा का फरिश्ता जो है वो ज़करिया से कलाम करता है और वो के वो बे औलाद है और बहुत सालों से उनके औलाद नहीं हुई, और खुदा का फरिश्ता वहाँ उसे एक बड़ी खुशी की खबर दे रहा है और उसे बता रहा है, और ये उस बच्चे की बाबत बहुत बड़ी पेशन गोई है कि वो क्या होगा, वो इसराइल के लोगों को निकालने और एलिया की रूह और कुव्वत में। अच्छा, ये बड़ी भेद की बात खुदा ने दी और मैं चाहती थी कि मैं आप सबसे इस बात को शेयर करूं। खुदावन के बंदा एलिया की बाबत हम पढ़ते हैं कि एलिया क्या हुआ, जिंदा आसमान पर उठाया गया, और एलिया और अलीशा की बाबत भी हम पढ़ते हैं कि एलिया की इतनी ज़्यादा बरकत जो अलीशा ने उम्मीद की, ईमान रखा, भरोसा रखा कि खुदावन मैं चाहता हूँ कि तू एलिया के रूह का दुगना मुझे दे। एलिया की रूह के बाबत खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे, लेकिन ये भी हम सीखेंगे कि कुछ रूहें फिर जो है वो किसी के लिए आजमाइश का बाइस भी बन जाती हैं। और इसके लिए हम जो अगर एक वाकया पढ़ते हैं कि तवारीख की किताब में जब एलिया यजीबल से भागता है, वहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि देखें एलिया खुदा का बंदा यूहन्ना जब खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह के आगे आगे चलता और उसकी राहें तैयार करने के लिए कलाम उसके लिए पेशन गोई करता है, तो क्या सबब था कि यीशु मसीह के आने से पहले वो कैद में डाल दिया गया, वो जेल में डाल दिया गया और वो क्या हो गया, उसका सर कलम कर दिया गया था। जी, पहला सलातीन खुदा के जिंदा कलाम में से पहला सलातीन 19 बाब की हम 2 आयत देखेंगे। जी, कलाम खुदा में लिखा है, सो इज़बल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और वह सभा में जो यहूदा का है आया। जी, यजीबल जो थी वो एक औरत है और कलाम खुदा में इसकी बाबत लिखा है कि ये गुनाह और ज़नाकारी और बदी के लिए लोगों को क्या करती है, उकसाती है, तैयार करती है। बाज ऐसी रूहें भी जो होती है वो बड़ी जबरदस्त पावर के साथ काम करती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का बंदा एलिया जो है वो यजीबल से अपनी जान बचाकर क्या करता है, भागा है, लेकिन कुछ रूहें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और यूहन्ना की बाबत लिखा है कि यूहन्ना में कौन सी रूह थी, एलिया की रूह थी, और यजीबल ने एलिया की रूह का पीछा नहीं छोड़ा। अगर वो रूह यूहन्ना में थी, कलाम खुदा में यूहन्ना के बारे में लिखा है कि ये एलिया है। कलाम खुदा में लिखा है ना कि एलिया दोबारा आएगा
और यूहन्ना की बाबत लिखा है कि ये एलिया है, इसके अंदर एलिया का रूह है। और देखें, यूहन्ना के अंदर एलिया का रूह है और यीशुबल ने एलिया के रूह को अगर पुकारा था, ललकारा था कि मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो मैंने उनका किया है या उस कासिद का किया है, मैंने सबको मरवा डाला है, तो मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूंगी। लेकिन क्या हुआ था कि हमें बाजुकात ऐसी बदी की रूहों से, ऐसी बदी की तासीरों से भागना पड़ता है, उनका मुकाबला नहीं किया जाता। मुकाबला करने में जो है वो ज्यादा खतरा है। लेकिन क्या हुआ कि एलिया भाग तो गया है, लेकिन यीशुबल की रूह ने जो है वो एलिया का पीछा नहीं छोड़ा। और कलामे खुदा ज़करिया के फर्जंद पर यूहन्ना जो यीशु मसीह के लिए आगे आगे आने वाला बड़ा जबरदस्त खुदा का खादिम था, उसकी जो रूह है, एलिया की रूह है, तो उस एलिया की रूह का बदला उसने फिर यूहन्ना से लिया। हुआ क्या? यूहन्ना ने सच्चाई पर बात की है, यूहन्ना ने सच्चाई का कलाम किया है। यूहन्ना ने हेरोदिस से कहा, हेरोदियास को उसने रखा था जो कि उसके भाई की बीवी थी, उसने सच्चाई का कलाम बयान किया। सच्चाई के साथ उसने उसे कहा कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है। बात तो सच है, लेकिन कलाम सच्चाई बयान करने वालों के लिए खतरा तो जरूर है। लेकिन यीशुबल का जो उस वक्त प्लान था एलिया को मरवा डालने का, यूहन्ना के अंदर एलिया का रूह है, तो उसने अपना प्लान जो है वो देखे कहां पर आकर पूरा किया। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह के लिए रूहें तैयार कर रहा था, उसके आगे आगे उसके रास्ते तैयार कर रहा था। और उसने क्या किया? उस वक्त उसने एलिया को मरवाने का अक़दस किया था ना कि मैं ऐसा ही तेरे साथ करूंगी। एलिया तो वहां से भाग गया, लेकिन यूहन्ना के अंदर जब एलिया का रूह है, तो ये मकसद उसने यूहन्ना के अंदर पूरा कर दिया और उसको क्या किया? मरवा डाला था। और कलामे खुदा में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि जब हम ये सारी चीजें, होता क्या है कि जब हम खुदावन के कलाम के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारते, तो यीशुबल एक ऐसी रूह है जो आज भी गैर तस्वीरों की सूरत में हमारे अंदर काम कर रही है, नाफरमानी की सूरत में हमारे अंदर काम कर रही है, ज़ना परस्ती हमारे अंदर है। और ये आती कहाँ से है? कभी गौर किया है कि ये जो गैर तस्वीरें हैं हमारे अंदर कहाँ से आती है? क्या हर बंदा तो कोई ऐसे बियाबान में बैठकर कभी कहते ना फलां जगह हम ऐसी तनहा जगह में बैठे, वहां से किसी तासीर ने हमें पकड़ लिया। अब ये दौर जो है वो बड़ी वो, ये मैं आपको तो नई बात बताऊं कि ये तासीरें जो होती है ये कहाँ से आती है? ये टीवी के जरिए से आपकी आंखों के वसीले अंदर उतरती है, आपके दिमाग से आपके अंदर जाती है। जब आप इश्तिहार पढ़ रहे होते हैं, बाज़ हमने पढ़ा होता है कि कुछ ऐसी मूवियाँ जो बड़ी डरावनी कह लें लगी होती हैं, उनका हम इश्तिहार पढ़ते हैं, बड़े गौर से पढ़ते हैं। ये हमारी आंखों के जरिए हमारे अंदर उतर जाती है। ये इश्तिहारात के जरिए, टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए और ऐसी नाजायज गुफ्तगू के जरिए ये हमारे अंदर चली जाती है। गलत महफिलों के जरिए ये हमारे अंदर चली जाती है। जब हम गलत रफाकतें रखते हैं, यूं ही खुदा का बंदा दाऊद नहीं कहता कि मैं शरीरों के जो है मजलिस में नहीं बैठूंगा, ठट्ठाबाजों की मजलिस से मुझे कोई फायदा नहीं है। खुदा का कलाम मना करता है, इसीलिए मना करता है। ये जो तस्वीरें हैं ये इसी तरह से हमारे अंदर जो है हमारे बदनों में दाखिल होती है, क्योंकि हर एक रूह को काम करने के लिए एक बदन की जरूरत होती है। खुदा का कलाम भी कहता है ना, खुदा का बंदा पालूस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मुक़द्दस हो। इस और खुदा का रूह क्या है? तुम में बसा है। रूह पाक है, उसे भी एक बदन को की जरूरत होती है जिसको इस्तेमाल करके वो काम करे। अगर ये रूह नापाक भी है या कोई ऐसी तासीर भी है तो वो रूह भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रूह नजर नहीं आती, वो हवा की सूरत में होती है, वो हवा की मानिंद होती है। इसीलिए वो हवा की मानिंद है, तो क्या हवा आपकी आंखों में लगती नहीं है? आपके नथनों से आपके अंदर नहीं जाती, आप सांस लेते हैं तो वो आपके अंदर नहीं जाती। इसी तरह रूह जो है वो एक सांस है, और इसी तरह ये गैर तस्वीरें जो होती है वो हमारे बदनों में दाखिल हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आंखों से या मुंह से या ये किसी और ये कानों से या गुफ्तगू के जरिए हमारे अंदर नहीं जाती। और कलाम खुदा में लिखा है ये बड़ा ही जो है वो हमारा नुकसान करती हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जो है वो हमें इस्तेमाल करती हैं। फिर अगर देखें खुदा का रूह हर एक बदन में जो है वो तासीर रखता है।
अच्छे काम के लिए खुदा उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन जब गैर तासीर किसी शख्स को पकड़ लेती है तो वो भी काम के लिए पकड़ती है। उसको भी कासिद चाहिए काम करने के लिए, उसको भी ऐसे लोग चाहिए काम करने के लिए। और खुदा का बंदा बड़ी जबरदस्त बात लिखता है, खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ जब मुकाशवा की अंजील में मुकाशवा लिखते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है, हम इसे जरूर पढ़ेंगे। मुकाशवा 2 बाब उसकी 19 आयत। खुदा ने भी ये बात कही है और खुदा को भी पता है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम अपने अंदर से वो चीजें नहीं निकालते, उन तासीरों को हम रहने देते हैं क्योंकि वो बाजुकात ये इंसान को ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। और खुदा का कलाम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखता है, जी मैं तेरे सबर, कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से आता है। और मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। बस जी, खुदावंद के पाक कलाम पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का बंदा यूहन्ना आरिफ मुकाशवा में लिखते हैं, जी मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ। देखिए, जब हम खुदावंद का काम करने लग जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। हम मोहब्बत से खुदा का काम करते हैं, हम मोहब्बत भी करने लगते हैं, सब्र भी रखते हैं, हर एक अच्छे काम जो है हमें करने चाहिए वो करते भी हैं। लेकिन क्या कलाम खुदा में लिखा है कि मुझे अफसोस है, हर एक काम करता है, मैं तेरी नेकी का बदला भी दूंगा, मैं तेरे अच्छे कामों का बदला भी दूंगा। इसका मतलब है कि हर इंसान जो अच्छा बनने का ढोंग रचाता है या अच्छा बनता है उसके अंदर इज़िबल मौजूद है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत को इज़िबल को क्या किया है, रहने दिया है, उसको नहीं निकाला, उसको अपने अंदर से नहीं निकाला, उसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाला, उस गुनाह से उस बदी से किनारा नहीं किया कि जब उसने, ये जरूरी नहीं है कि ये मर्दों पर ही हावी होती है, ये औरतों में भी आ जाती है। ये इसके अंदर एक ऐसी तासीर और कुव्वत है, ये बेस बदल लेती है। अगर ये मर्दों में होती है तो ये उनको औरतों की तरफ माइल करती है, उन्हें दूसरी औरतें अच्छी लगने लगती हैं, उन्हें दूसरी औरतों की गुफ्तगू पसंद होती है, उन्हें दूसरी औरतें बड़ी खूबसूरत लगने, क्यों? क्योंकि ये आंखों के जरिए अटैक कर रही है ना, क्योंकि हर इंसान को देखने में अच्छी चीजें भली मालूम होती हैं, उन्हें अच्छी चीजें खूबसूरत लगती हैं। और ये देखें फिर आगे ना कि ये आंखों के जरिए से अंदर उतरी है। जब हमें कोई चीज खूबसूरत लगने लगती है तो फिर हमारा दिल करता है कि उसको हम हासिल करें, उसके साथ रफाकत रखें, उससे हम बातें करें, उसके साथ हम वक्त गुजारें। और ये वो नाजायज वक्त है जो हम वेस्ट करते हैं और ये हमारे गुनाह के जिम्मे में जाता है, क्योंकि जिस चीज से कोई फायदा नहीं है, जिससे कोई बरकत नहीं है, वो क्या है, वो इब्लीस अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जब ये औरतों में होती है तो ये मर्दों का रूप डाल लेती है। औरतों को जरूरी नहीं है कि अब मर्द ही 2-2 शादियां, 3-3 शादियां, 4-4 करें, औरतें भी कर लें। जबकि औरतों के लिए बड़ी शर्म की बात होती है कि वो नहीं चाहती कि हम एक बीवी बनने के बाद किसी दूसरी की कहलाएं। औरत के अंदर ये बहुत बड़ी गैरत कह लें, सिफ्त कह लें या उनकी अच्छाई कह लें, वो कहती है मैं पहली बीवी बनकर तो मर सकती हूँ लेकिन मैं दूसरी कभी नहीं बन सकती। लेकिन ये उनका कसूर या मर्दों का या औरतों का नहीं, ये इज़िबल की ऐसी रूह है जो दूसरे बदनों में रहकर उन्हें बदी के लिए, बदकारी के लिए, जिनाकारी के लिए आज भी इस्तेमाल कर रही है। और है तो मुकाशवा में लिख दिया गया है कि तुमने उस इज़िबल को आज भी अपने अंदर से नहीं निकाला। आज भी वो घरों के घर तबाह कर रही है, आज भी वो खानदानों में जो है वो फूट डाल रही है। और इसीलिए ज़करिया के बारे पर जब ये बात आई तो उसने कहा, क्या आपने पढ़ा था, इसको पढ़े जरा। और यही वो तासीर है जो औलाद में भी आज नाफरमानी का बाइस बनी हुई है। लूका तबीब की अंजील में हम दोबारा जाएंगे और वहां देखते हैं कि खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से इस बात को लिखता है, जी और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है भेजेगा, जी और वो एलिय्याह की रूह और कुव्वत में
उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ के लिए। जी, वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी की दनाई पर चलने के लिए। खुदा का रूह किस लिए होता है? अच्छे काम करने के लिए। खुदा का रूह इंसान को नाफरमानी से फरमाबरदारी में लेकर आने का। खुदा का रूह तब्दीली का नाम है। खुदा का रूह बरकत का नाम है। खुदा का रूह बहाली का नाम है। खुदा का रूह पाकीज़गी का नाम है। जिसने अपने आप को पाक और खाली नहीं किया, उसके अंदर खुदा का रूह नहीं बल्कि इज़बेल की रूह मकारी के साथ बैठी हुई कभी कभी खुदा का काम कर देती है, लेकिन ज्यादातर वो उस बंदे को गलत कामों में मसरूफ रखती है। ज्यादातर वो उस बंदे का ध्यान जो है वो दुनियादारी की तरफ लगा कर रखी है। कम टाइम खुदा को देना और ज्यादा टाइम जो है वो इन कामों में जो है वो खर्च करना। और इसका नुकसान क्या होता है? ये क्या क्या कहाँ कहाँ पर ये काम करती है? ये क्या करती है जी? ये झूठी गवाही देती है। जब हमारे अंदर होती है ना, भले हम खुदा के मज़बा पर खड़े हुए और काम हम खुदा का कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखते हैं ना कुछ लोगों के कलाम करने का तरीकाकार फर्क होता है। उनके कलाम में ज्यादातर दुनियावी बातें होती है, उनके कलाम में झूठी नबूवतें पाई जाती है। इज़बेल उनके अंदर रहकर नाफरमानी का काम करती है, वो खुदा का नाफरमान भी बनाती है। खड़े तो खुदा के मज़बा पर है, लेकिन क्या करते हैं जी? ये क्या करती है? ये रूह करती क्या है जी? दुआ से रोकती है। आपको दुआ नहीं करने देगी, आपका दिल ही नहीं करेगा दुआ करने को। आप चाहेंगे भी दुआ करना, लेकिन ये आपको दुआ करने नहीं देगी। दुनिया के हर काम हम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास दुआ का टाइम नहीं होता। ये आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगी, ये खुदा का कलाम नहीं पढ़ने देगी। और दूसरी बात, ये आपको जो है वो रफाकतों से दूर रखेगी। इतना बिजी कर देगी कि आप अच्छी रफाकतों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि वही रफाकतें आपको इसके चुंगल से निकाल सकती हैं। किसी की अच्छी बातें आपको इस तासीर से आज़ाद करवा सकती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो असर रखता है और ये जाती भी खुदा के कलाम से। अगर हम आज ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर दें तो ये तासीरें जो है वो छोड़ देगी, क्योंकि जहाँ पर खुदा का कलाम है वहाँ पर इज़बेल की रूह नहीं ठहर सकती। इसका मुकाबला नहीं करना, इसे अपने अंदर से निकालना है और इससे भागना है और अपने आप को खुदा के रूह के ताबिया करना है। जब हम अपने आप को खुदा के रूह के ताबिया कर देंगे तो फिर ये ऑलरेडी हमारे अंदर चली जाएगी, क्योंकि हम इसका मकसद पूरा नहीं कर रहे। ये याद रखें, मैं बार बार कह रही हूँ, ये इंसान को ज़िनाकारी के लिए उकसाती है, ये बदी करवाती है, ये गुनाह करवाती है और ये खुदा का नाफरमान बनाती है और इंसान को दुनिया में ऐसी जिंदगी देती है कि ना तो वो जीतों में शामिल है और ना वो मुर्दों में शामिल है। वो बस मुर्दा होकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है और खुदा का खूबसूरत कलाम हमें बचाना चाहता है। हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे खूबसूरत हल है, ताबियादारी शुरू कर दें। मैंने वो चार्ट अपनी कॉपी पे भी बनाया है कि ताबियादारी के बगैर जब तक आप अपने आप को खुदा के रूह के ताबिया नहीं करेंगे, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके अंदर रहेगी, आपकी औलाद को नाफरमान बनाएगी और औलाद माँ बाप का दिल बच्चों से फेर देगी कि बच्चों का ध्यान, माँ बाप का ध्यान अपने बच्चों में नहीं रहेगा। माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे और काम अच्छे लगेंगे। इसीलिए तो बाहर जाकर हम दूसरे काम करते हैं, हमें याद नहीं रहता कि घर में हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है या हमारा शौहर है, मेरा एक घर है, उसमें बेशुमार जिम्मेदारियां हैं। ये क्या करती है? दिल फेर देती है, उन जिम्मेदारियों से दिल फेर देती है, औलाद से दिल फेर देती है, अपनी मोहब्बतों और रिश्तों से दिल फेर देती है, क्योंकि ये हमें टोटली अपने कब्जा में ले जाकर हमें मरवा देना चाहती है। इसका मकसद इंसान की मौत है। ये इंसान को मौत तक ले जाकर जो है वो छोड़ती है और फिर जो है वो हमें कोई भी चीज बचा नहीं सकती। मैंने उस दिन भी आपको मैसेज में बताया था कि ताबियादारी जो है सबसे ऊपर क्या है? खुदा के बाद मसीह है। मसीह जो है वो खुदा के ताबिया है। उसने हर एक बात में कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरे बाप की मर्जी पूरी हो। उसने यहाँ तक अपने आप को वफादार रखा कि उसने जान तक दे देने से दरेग ना किया। उसने कहा, ऐ बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए,
तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी है। मौत को फरमाबरदारी यही है कि अगर हमें मौत भी नजर आए तो आपके मोहब्बत करने वाले का मकसद ये है कि आप मौत में से होकर जिंदगी में जाएं, तो वो पूरा करने के लिए आप अपने आप को ताबियादार कर दें। मौत से भी डर नहीं लगता जब मोहब्बत होती है। मोहब्बत पाक है, मोहब्बत झुंझलाती नहीं है, मोहब्बत बदी से खुश नहीं होती। वो लोग जो आपको बदी करते हुए देखकर खुश होते हैं वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, ये हकीकत है। जो आपसे प्यार करता है वही आपको गुनाह से और बदी से निकालेगा, क्योंकि उसको पता है ये गुनाह और ये बदी एक वक्त आएगा आपको मौत के दहाने पर जाकर छोड़ देगा, और उस वक्त आपको बचाने वाला भी नहीं बचा सकता। सेकंड, मसीह के ताबिया कौन है? मर्द। मर्द मसीह के ताबिया हैं, इसीलिए ये जो है सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर शोहर कहे कि मेरी बीवी मेरे ताबिया नहीं है, तो पहले वो ये तो देखे कि मैं मसीह के ताबिया हूँ, मेरी रूह जो है वो मसीह के रूह के ताबिया है। अब तो सारे फर्क खत्म हो गए। पहले हम कहते थे मुझे दाऊद का रूह दे, मुझे दाऊद का मसा दे, मुझे एलिया की रूह दे। अभी मेरे ज़हन में आ रहा था जितने लोग हम ये कहते हैं कि एलिया का रूह दे, तो अब देखिए यूहन्ना के अंदर एलिया का रूह था, और एलिया के रूह के पीछे कौन लगी हुई थी? इज़ेबेल की रूह, और इज़ेबेल की रूह ने एलिया को मरवा भी डाला। आज किसी का रूह मत मांगा करें, सिर्फ यीशु का रूह मांगे। यीशु का रूह जो है वो हर एक ऐब से पाक है, वो हर एक तासीरों से पाक है। उसने सारे गुनाहों पर गलबा पाया है, उसने सारी तासीरों को खत्म कर दिया, और उसने कहा ऐब मौत तेरा टंग कहाँ रहा। यीशु का रूह जो है वो मौत से भी मुबर्रा हो गया है। वो मौत और जो है वो कब्र की दीवारें तोड़कर बाहर निकल आया है। कहा करे खुदावन मुझे अपने रूह में से दे, यीशु मुझे अपने रूह में से दे, क्योंकि उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजना हूँ, ताकि वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? तुम्हारा अच्छा उस्ताद होगा, तुम्हें मांगना सिखाएगा, तुम्हें चलना सिखाएगा। खुदा का रूह पाकीज़गी का रूह है। खुदा का रूह एक कामिल रूह है। खुदा के रूह में हिकमत, खुदा के रूह में दनाई है, खुदा के रूह में पाकीज़गी है, खुदा के रूह में बदी कहीं भी नहीं है। कलाम खुदा में यीशु के बाबत लिखा है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा भी है। जब वो इंसान के बदन में खुदा का रूह था तो उस इंसानी बदन में कोई गुनाह नहीं था। जब यीशु का बदन इंसानी था और खुदा का रूह उस बदन में था, तो उस बदन में कोई बदी भी नहीं थी, उसमें कोई तरफदारी नहीं थी, उसमें कोई झूठ और फरेब नहीं था, उसमें क्या थी? सच्चाई थी और पाकीज़गी थी। इसलिए जब भी मांगे कहे यीशु मुझे अपने रूह में से दे, यीशु मुझे अपने रंग में रंग दे, जैसा तेरा रंग है, ताकि मैं भी वैसे ही हो जाऊं। बहुत ही खूबसूरत कलाम। अपने आप को इन चीजों से निकाले, सोचे कि मैं किस चुंगल में फंसा हूँ। क्या मौत ने मुझे घेर तो नहीं रखा, जो मेरे जहन में या मेरे दिल में कोई बात ही नहीं बैठती? मैं खुदा के रूह से और उसके कलाम से कहीं भाग तो नहीं रहा? क्या मैं खुदा के कलाम को कबूल करता हूँ? मैं खुदा की सच्चाइयों को कबूल करता हूँ? अगर तो ये है तो इसका मतलब है आप इज़ेबेल का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि आप खुदा के कलाम पर ध्यान कर रहे हैं। और खुदा का कलाम हमें जो है वो हर एक बात से आगाही देता है, हर एक बरकत से हमें जो है वो नवाजता है। खुदावन का कलाम ही जिंदगी है, खुदावन के कलाम ही से जो है वो जिंदगी के पानी की नदियां जारी होती है। जरूरत यह है कि आज हम इस गुनाह की इस तस्वीर से भागे, इससे अपने आप को पाक करें, तभी तो हमारे बच्चे और हमारी नस्लें पाक होगी। आज औलाद क्यों नाफरमान है? आज क्यों औलाद सरकश है? आज क्यों औलाद वफादार नहीं है? मकसद ये है कि माँ बाप ने अपने आप को इस इज़ेबेल की रूह से पाक नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर से इस इज़ेबेल की रूह को निकाला नहीं है, इसीलिए वो हर तरह से हमारी जिंदगी में तासीर रखती है, असर रखती है। जरूरत ये है कि हम खुदावंद के रूह के ताबिया हो जाए। हम आज भी अपने आप को खाली करें और दुआ करें कि खुदावंद में तेरी पाक रूह के ताबिया हो जाऊं। खुदावंद में अपना दिल तेरे रूह के ताबिया करता हूँ, अपने बदन समेत मैं तेरे मज़हब पर आता हूँ, और अपने बदन को तेरी कुर्बानी के लिए ऐसी नजर करूँ जो तुझे पसंदीदा है। खुदावंद मेरा ये बदन तेरा है, अगर तूने मुझे इतना जवान खूबसूरत बनाया है और मुझ में इतनी पावर रखी है, तो वो इज़ेबेल के लिए नहीं बल्कि तेरे रूह के कामों के लिए इस्तेमाल हो। वो बदी के लिए बदन नहीं बल्कि तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और आपको पता है इज़ेबेल का दूसरा मकसद आपसे जलाल ही छीनना है।
वो आपसे खुदा का जलाल छीनती है। खुदा ने आपको और मुझे अपनी शक्ल और छवि पर बनाया है। जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है वो नंगा हो जाता है। जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है वो जलील और ख्वार हो जाता है। जो शख्स जगह जगह जलील हो, जिसकी कोई इज्जत ना, वो भी इंसान है। ये गुनाह इंसान को इस यहाँ तक लेकर जाता है, खुदा का रूह जो है वो रूहों के ताबिया रहती है। अगर हमें पता है कि इसके अंदर खुदा का रूह है तो हम उसकी बात मानते और समझते और सरेंडर करते हैं कि खुदावंद तू इसमें से होकर मुझसे बात कर रहा है। इसीलिए शागिर्दों ने कहा कि लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, रूहें हमारी ताबिया हैं। यीशु ने कहा इसी बात पे खुश नहीं रहना कि रूहें तुम्हारी ताबिया हैं, इस बात पे खुश हो कि हमारा नाम जो है वो किताबे हयात में लिखा गया है। और ये सारी बरकतें यीशु मसीह की बदौलत हमें मिलती है। जरूरत है कि हम अपने आप को यीशु के ताबिया करें और दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस खूबसूरत कलाम के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आमीन।